अरे क्लास 10 ज़रा ध्यान से सुनो, इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, जो कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी सारे इंपॉर्टेंट डेट्स अभी मैं आपको देखो लर्न कराता हूँ। ये आपको वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टडी टेक्निक स्पेस रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल, जिसको हम सरल टेक्निक बोलते हैं, उससे ही लर्न करा दूंगा मैं आपको। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और जल्दी से फटाफट ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसमें से कुछ डेट्स को लर्न करते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल और केवल गैस करना है कि क्या है इम्पोर्टेंट जो सेंचुरीज है, जो डेट्स हैं वो क्या है। नेपोलियनिक वॉर बिगिंस क्या है, मुझे याद नहीं। यदि आपको याद नहीं है तो भी याद हो जाएगा। देखो अभी आपको याद कराता हूँ 10 डेट्स, तो अभी वीडियो एंड होते होते आप याद कर लोगे। नेपोलियन वॉर बिगिंस, मुझे भी नहीं पता नेपोलियन वॉर कब हुआ था, देखते हैं। इट इज 1797 तो 1797 है। 1797 यानी 17th सेंचुरी के एंड में, इतना ज़रूर माइंड में रखना, 97 राइट। तो ये याद हो गया, नेपोलियनिक वॉर हुआ था 1797 में। ओके 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 ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था मुझे नहीं पता। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद करना पड़ेगा। चलो याद करते हैं पहले। 1789 में हुआ था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ओके। नेपोलियन कोड कब आया था? नेपोलियनिक कोड मुझे याद नहीं है। इट इज़ ऑन 1804। ओके, 1804 में हुआ था ये। ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज़ हार्ड। नेपोलियनिक वॉर फेल ऑफ नेपोलियन, तो 1804 के बाद में होगा 18 समथिंग। 1814 में हुआ था। ओके, नेपोलियनिक वॉर फेल ऑफ नेपोलियन, कोई बात नहीं। हार्ड इसलिए क्योंकि मुझे पहली बार में याद नहीं था, इसलिए हार्ड। वियना कांग्रेस टुक प्लेस, ये कब हुआ? आई डोंट नो। ये था 1815 में। ओके, उसके बाद में, राइट। वियना कांग्रेस टुक प्लेस 1815 में। हार्ड। इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ ग्रीक अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, ये कब हुआ था? 1821 में। ओके, 1821 राइट। अपराइजिंग इन ग्रेटर पोलैंड, उसी के बाद होगा और क्या। 1846 में। फाइन, मैं फटाफट याद करूंगा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, आई डोंट नो। 1859 to 61, unification of Italy, right. Polish national revolt, I don't know, 1863 में हुआ था, right. चलो ये भी हार्ड था मेरे लिए। अब यूनिफिकेशन ऑफ लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1866-71 में, राइट। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में इनने हमको याद कराने की कोशिश किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें याद करना है 1866। जितने ज़्यादा आप अच्छे से याद करेंगे दोबारा उतने जल्दी याद हो जाएगा। मैंने तो अच्छे से याद नहीं किया बिकॉज आई एम डम स्टूडेंट। 1866 और 71, चलो ये भी हार्ड था मेरे लिए। अब नेपोलियन कोड कब आया था? नेपोलियन कोड आया था, वही थोड़ी देर पहले आया था ना। इट वॉज 1897 जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, गलत। नेपोलियन कोड आया था 1804 में आया था, राइट। 1804 हार्ड। नेपोलियनिक वॉर फेल ऑफ नेपोलियन, ये कब हुआ था? 1805। हाँ, 1814। ओके। वियना कांग्रेस टुक प्लेस 1805। 1815। गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। अपराइजिंग इन ग्रेटर पोलैंड 1846। यानी यहाँ में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरा ब्रेन है उसको थोड़ा सा फेलियर फील करने देना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा ब्रेन थोड़ा डिसअपॉइंट होता है ना और उसके बाद कोई चीज़ हम याद करते हैं तो एकदम से याद रहती है। क्यों? क्योंकि फिर हमारा जो ईगो है उसको नेक्स्ट टाइम याद
रहे वो, ताकि दोबारा बेइज्जती ना हो। यानी कुल मिलाकर के ब्रेन को जितना ज़्यादा स्ट्रेस हम करेंगे, जितना डिफ़िकल्ट होगा ब्रेन के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन याद करना, वो इन्फॉर्मेशन उतने लंबे समय तक ब्रेन में रहेगी। तो 1846 अपराइजिंग इन ग्रेटर पोलैंड हार्ड है मेरे लिए। यूनिफिकेशन ऑफ इटली नहीं पता, अभी भी याद नहीं हुआ। 5961 ओके, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ अब। पॉलिश नेशनल रिवोल्ट 1863, ये भी याद नहीं हुआ। 1863 जल्दी बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ ग्रीक अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर 71, नो, ऑटोमन एम्पायर 21, इट इज 1821। कोई बात नहीं। यूनिफिकेशन ऑफ लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क 1860 समथिंग, या 1866 to 71, 66 to 71, Bismarck 66 to 71, okay. Vienna Congress took place 1815, yes 1815। देखो अब याद होना शुरू हो रहा है, डिसअपॉइंट किया क्योंकि अपने ब्रेन को। सो गुड। वियना कांग्रेस 1815, नेपोलियन कॉर्ड 1814, 1804, दैट इज 1804 यार, नॉट 1814, उसमें तो डिफीट हुआ था उसका शायद। 1804 नेपोलियन कॉर्ड हार्ड, दो फिर से नेपोलियनिक वॉर, फील ऑफ नेपोलियन 1814, ये याद हो गया। फिर वियना 15, ओके गुड। यूनिफिकेशन ऑफ इटली 33-27 ऐसा कुछ था, नहीं गलत 59 to 61 यूनिफिकेशन ऑफ इटली 59 to 61 हार्ड। इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ ग्रीक अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर का क्या था? 1859-61 नहीं, ऑटोमन एम्पायर इज 1821 हार्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1787 समथिंग, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 हार्ड। पॉलिश नेशनल रिवोल्ट 1804 नहीं, पॉलिश नेशनल रिवोल्ट हुआ था 1863 पॉलिश नेशनल रिवोल्ट हुआ था 63 में। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाता है। अप राइजिंग इन ग्रेटर पोलैंड 59-61 1846, ये भी याद नहीं हुआ। 1846 में अपराइजिंग इन ग्रेटर पोलैंड, कोई बात नहीं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली 23-24 समथिंग, नो 59-61, याद ही नहीं हो रहा है ये तो मुझे। 59-61 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, चलो कोई बात नहीं। यूनिफिकेशन लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये था 61 समथिंग, 66-71, 1866 से 71 के बीच का है, 66 to 71। नेपोलियनिक कोड 1804, यस 1804, ये याद आ गया। नेपोलियनिक वॉर बिगिंस 1814, 1797 में हुआ था वॉर बिगिन। इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ ग्रीक अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर 46-43 समथिंग, नो 1821, ऑटोमन एम्पायर इज 21। हार्ड पे हार्ड हो रहा है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली 59-61 में हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अगेन हार्ड। पॉलिश नेशनल रिवोल्ट 21, 1863, ओके 1863। Uprising in Greater Poland was in 59-61, नहीं, it was in 1846। यूनिफिकेशन ऑटोमन बिस्मार्क की था 59-61 में, 66-71 में।
Hard. Unification of Italy is I don't know, याद ही नहीं हो रहा मुझे तो, पूरे सारे क्वेश्चन रेड हो गए। 5961 इटली का यूनिफिकेशन 5961। ओके, नेक्स्ट अपराइजिंग इन ग्रेटर पोलैंड 1821 1846। Independence movement of Greek against the Ottoman Empire 1821। Yes, Greek against the Ottoman Empire 1821। Polish National Revolt 59 to 61, no 1863। 63 में हुआ था, 1863 में Polish National Revolt, right। Unification of led by Otto von Bismarck 43 46 something, 66 71। okay, 66 71। hard uprising in Greater Poland 59 61। it is 1846 uprising in Greater Poland। hard unification of Italy 59 to 61। okay, Napoleonic War, fall of Napoleon 1815 1814। hard unification of led by Otto von Bismarck 59 61 66 71 66 71 66। देखो याद हो रहा है। Polish National Revolt 1846 1863 1863 में हुआ था Polish National Revolt। Vienna Congress took place 1815। okay, uprising in Greater Poland 1846 good। Polish National Revolt 59 61, no, Polish National Revolt was 1863 1863। unification of Italy 59 61। yes, 59 61 में unification of Italy हुआ था। French Revolution 1787 1789। hard Polish National Revolt 63 1863। yes, 1863 याद हो गया। Napoleon Code was 1897, नहीं 1797, नहीं गलत, 1804 में हुआ था। नेपोलियनिक वॉर हुआ था 1797 में। देखो ब्रेन ने याद करना शुरू कर दिया, बहुत गड़बड़ हो रहा है। ओके, हार्ड नेपोलियनिक वॉर बिगिंस वही 7 अभी रिकॉल किया ना 1797। यस, इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ग्रीक अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर ये हुआ था 66 to 71, नहीं 1821। इंडिपेंडेंट ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का हुआ था 1821। ओके 1821 हार्ड यूनिफिकेशन ऑफ लेड बाय ऑटो वन बिस्मार्क, ये तो 1846 होना चाहिए या 63, 1863 नहीं 1866, 66 to 71 हार्ड। नेपोलियनिक वॉर, फेल ऑफ नेपोलियन 1814,
Yes. Unification of Italy, 1846. No, 1859 to 61. Hard. Uprising in Greater Poland 46. ये 1846 में ये हुआ था, अपराइजिंग इन ग्रेटर पोलैंड. ठीक है. नेपोलियन कोड आया था 1804 में. यस. पॉलिश नेशनल रिवोल्ट कब हुआ था? 1863 में पॉलिश नेशनल रिवोल्ट हुआ था. हार्ड. यूनिफिकेशन ऑफ लेड बाय ऑटो वन बिस्मार्क 66 to 71. याद हो गया. 66 to 71 कैसे याद नहीं होगा यार. 66 to 71. ओके. फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज 1789. यस, 1789 1789 में. गुड. इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ग्रीक अगेंस्ट ऑटोमन में 1821. यस, 1821. वाह, ये तो ऑटोमेटिकली याद होने लग गया भाई. पॉलिश नेशनल रिवोल्ट हुआ था 59 to 61. नो, 1863. ये याद नहीं हो रहा है. 1863 पॉलिश नेशनल रिवोल्ट. हार्ड. यूनिफिकेशन ऑफ इटली 59 to 61. यस, 59 to 61. पॉलिश नेशनल रिवोल्ट 1863. यस. अभी मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन विद इन 15 मिनट्स मैंने ये सारा कुछ याद कर लिया. यही है स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग. ये आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए बॉस. पढ़ाई करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता. आप इसको ट्राई कीजिए. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक रिवीजन करते रहिए.